नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले G20 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है वो इस साल G20 होने वाला है, और ये जो G20 की मीटिंग है वो न्यू दिल्ली में होने वाली है। और ये जो G20 है उसको जो है G20 क्यों बोला जाता है। G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, मतलब 20 देशों का एक समूह। और इस वाली है दिल्ली में। इसमें जो है वो इस बार G20 के मीटिंग का जो प्रेसिडेंट है वो हमारा इंडिया है। मतलब G20 में प्रेसिडेंट होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेसिडेंट चुना जाता है हर साल अलग अलग देश को, तो मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। और ये जो समिट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं लोग। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले मेरी एक इच्छा है कि अगर आपको कुछ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, आइए जानते हैं कि G20 क्या है। G20 के बारे में जानते हैं, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले कि हम लोग जो है वो G20 के बारे में जानेंगे, तो आइए चलिए बिना किसी देर के जो है वो G20 के बारे में जानते हैं। G20 में जो है वो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन आता है। इसको जो है ये सबको मिला के जो है वो 20 बन जाता है, जिसको हम लोग जो है वो G20 बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो देखिए, अगर आपको जो है अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें जो है वो 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है, इसलिए जो है वो इसको G20 बोलते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कौन कौन देश जो है वो G20 में आते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिका का एक देश है जो कि इसमें आता है। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जानते ही हैं। फिर आपका आता है ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है। फिर आपका आता है कनाडा, कनाडा भी है। फिर चाइना, फिर यूरोपियन यूनियन, जैसा मैंने आपको बताया यूरोपियन यूनियन। फिर आता है आपका फ्रांस, फिर आता है आपका जर्मनी, फिर आता है आपका इंडोनेशिया, फिर आता है आपका इंडिया, और फिर आता है आपका इटली, फिर जापान, मैक्सिको। मैक्सिको भी साउथ अमेरिका का एक देश है। हाँ ठीक है। और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया। वो नॉर्थ कोरिया नहीं, किंग जोन वाला कोरिया नहीं, ये साउथ कोरिया। और फिर रूस आता है। फिर आपका सऊदी अरब आता है, ठीक है। और फिर साउथ अफ्रीका आता है। फिर तुर्की आता है। और फिर यूके मतलब ब्रिटेन आता है, ठीक है। और फिर यूएसए आता है। और फिर स्पेन आता है, ठीक है। स्पेन एक देश है। तो अगर आप इस लिस्ट को जितना मैंने बोला तो इसको आप सोचेंगे ना कि ये 21 देश हो गए, क्योंकि स्पेन जो है, स्पेन को 1999 से फॉर्मल मेंबर में नहीं रखा गया है। भले ये फॉर्मल गेस्ट है, मतलब इसको हर साल ये अगर चाहे तो आ सकता है, लेकिन मेंबर नहीं है G20 का। लेकिन अगर ये चाहे तो हर साल बिना किसी के रोके टोके जो है वो इस मीटिंग में शामिल हो सकता है, लेकिन मेंबर नहीं है। कुछ एक्शन नहीं ले सकता है, बस देखने के लिए आ सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। इसके ये स्पेन को बोला गया 1999 से इस चीज़ को जो है वो लागू किया गया स्पेन के ऊपर। तो आप सोच रहे होंगे कि 21 है, इसलिए मैंने आपको बताया कि केवल 20 है। स्पेन जो है वो एक्सेप्शन में है, ठीक है। जैसा कि आप मान लीजिएगा एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 देशों का एक समूह है। तो ये जो G20 है इसकी शुरुआत जो है वो 1999 में की गई थी, मतलब इसका जन्म हुआ था 1999 में, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसलिए हुआ था क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस समय, मतलब एशिया में जो है वो मंदी मारी आ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो मंदी आ गई थी, समझ जाइए आप ये। तो इससे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, तो बैंक्स और कॉरपोरेशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस मंदी के समय में बड़ी मात्रा में US डॉलर बोरोड कर लिए, मतलब कि या फिर आप समझिए कि पैसे जो है वो कर्ज ले लिए, ठीक है, उधार ले लिए। अब ये जो पैसे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने उधार पे लिए थे। इसके चलते एशियन बैंक्स जो है वो पैसे को लौटा नहीं पा रहा था, उसके कर्ज जो है वो मंदी के चलते बढ़ते ही जा रहे थे। अब क्या हुआ कि ये कर्ज बढ़ने के बाद ऑफकोर्स आपको भी प्रेशर होगा, तो उन लोगों को भी जो है वो प्रेशर हुआ। जैसे जैसे कर्ज बढ़ते गया, जिससे क्या हुआ कि इंटरेस्ट भी जो है वो बढ़ते गया पैसे के साथ। अगर आप बैंक से लोन लेने जाइएगा तो लोन के साथ जो है वो इंटरेस्ट भी मांगता है वो, हाँ। तो वैसे ही जो है वो इंटरेस्ट भी बढ़ते गया उन लोगों का, और कर्ज बढ़ते गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब एशियन बैंक्स के जो फॉरेन कैपिटल थे वो जाने लगे थे। मतलब आप ये समझिए फॉरेन कैपिटल मतलब कि अगर आपकी कोई कंपनी है, ठीक है,
और अगर आपकी कंपनी जो है वो लॉस में चल रही है तो क्या होगा कि जितने लोगों ने जो है वो पैसा उस कंपनी पे इन्वेस्ट किया है वो जो है वो अपने पैसे को निकाल लेंगे। अगर शेयर मार्केट में उस पैसे को डाला है उस शेयर पे, तो उस शेयर को जो है वो धीरे धीरे मतलब निकालने लगेंगे, बेचने लगेंगे। तो वैसे ही जो है उन्होंने जो है वो पूरे पैसे को निकालने लगा, फॉरेन कैपिटल ने जो है वो पूरे पैसे को निकालने लगे। अब फिर पैसा जो है वो खत्म हो गया। सभी देशों की उन एशियन देशों की जितनी भी एशियन देश हैं उन सब की जो करेंसी है वो डाउन जाने लगी, करेंसी जो है वो डाउन जाने लगी, यूएस डॉलर से बहुत ज़्यादा कम होने लगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी कंपनियों ने जो है वो पैसे लिए, कर्ज लिए थे। तो अब जिन कंपनियों ने, कॉरपोरेशन ने और बैंक ने जो है वो कर्ज लिए थे बहुत ज़्यादा, तो वो जो है वो अब डिफ़ॉल्ट में आ गए। डिफ़ॉल्ट मतलब कि पैसे जो है वो नहीं देने की सिचुएशन में आ गई, वो पैसे उतना नहीं दे सकती थी, उस सिचुएशन में आ गई, इंटरेस्ट बढ़ते गया इसलिए। अब तो उस समय सरकार ने जो है वो अलग अलग देशों की, मतलब एशियन देशों की सरकार ने बिलियंस ऑफ रुपीज खर्चा करके अपने करेंसी को जो है वो स्टेबल किया, ठीक है। अब इंडियन मॉनेटरी फंड मतलब IMF और ग्लोबल कमेटी ने सलाह दी कि आप अब रिफॉर्म कीजिए, कुछ रूल को जो है वो चेंज कीजिए, रेगुलेशन को चेंज किया जाए और फिर इसका जो है वो पूरे देश जो है वो जितने एशियन देश हैं उसको फॉलो करें। तो उस समय एक रूल निकला था 1999 में कि एक रूल था कि जितने पैसे खर्च किए जाएं, जितनी जरूरत हो उतनी पैसे जो है वो खर्च किए जाएं। जैसे शादी में हम लोग जाते हैं कभी कभी तो बहुत ज्यादा जो है वो पैसे को उड़ा देते हैं, हाँ उड़ा देते हैं कि नहीं। तो वही चीज उन्होंने बोला कि यही सब चीजों को जो है वो रोक लगाया जाए, जहां जरूरत नहीं है वहां पर पैसे को जो है वो खर्चा नहीं किया जाए। तो इसके बाद क्या हुआ कि एशियन क्राइसिस, आप देखिए एशियन क्राइसिस ने जो है वो पूरे देश को जो है, पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा जो है वो हार्म किया। एशियन क्राइसिस के बाद ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में नेसेसिटी क्रिएट हुई कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होना चाहिए जो कि क्या करे कि ये जितने भी फाइनेंस हैं इसकी बातों को जो है वो मतलब चर्चा करे इसके बात पे, ठीक है। तो उसके बाद G20 जो है वो पैदा हुआ, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री जो है उसका निर्माण हुआ 1999 में। इसके बाद जो मेन फोकस था इसका, ये जो G20 था इसका मेन फोकस था कि अलग अलग देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या फिर सेंट्रल बैंक के जो गवर्नमेंट है उनकी मीटिंग जो है वो हर साल एक जगह पे करवाई जाए। ये जो चीजें हैं ये अलग अलग देशों में होनी चाहिए। और इसमें जो G20 था इसमें ये फैसला किया गया 1999 में कि इसमें जो है वो जितने फाइनेंस से लेकर रिलेटेड बातें होंगी, जितने फाइनेंस से, वो सब बातें जो है वो यहाँ पे करवाई जाएंगी। अब देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। अब देखिए मैं G20 के बारे में जो है वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। जैसा कि आप देखिए कि दुनिया को मिला के जितनी जीडीपी है 80% जीडीपी जो है वो मतलब कि यही देखता है, ये G20 ही देखता है। क्योंकि इसमें जो है जीडीपी के मामले में अमेरिका आगे है, चाइना है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश हैं, इंडिया, चाइना, यूएसए, जापान, यूरोपियन यूनियन, ये सब जितने बड़े बड़े देश हैं इनकी जीडीपी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो 80% जीडीपी जो है वो यही कवर करता है। फिर 60% दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो यही कवर करता है। यही 20 देश जो है मेन, जो कि G20 में शामिल है, यही जो है वो पूरे कवर करते हैं। इसमें इंडिया है, चाइना है, पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है। फिर 60% की जो मतलब अब 75% की जो ट्रेड होती है, ग्लोबल ट्रेड, उसमें भी जो है वो 75% G20 के देश जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। 75% जब ट्रेडिंग होती है तो सब 75% जो देश हैं वो G20 के हैं। आपको इसके बारे में बता दूं, G20 एक कमेटी है जिसमें जो लीडर्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी, इमिशन, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। अब बात करते हैं जी समिट की। जो जी समिट जो हर साल होती है और इसका जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होते रहता है हर देश को, अलग अलग देशों को, ये 20 देशों को मतलब अलग अलग देशों को रोटेट होते रहता है। जैसे कि इस साल की जो मतलब प्रेसिडेंसी है वो इंडिया की है G20 की, लेकिन अगले साल की जो है वो साउथ अफ्रीका की रहेगी। इसके जो पहले थी वो इंडोनेशिया की थी। वो जो है वो बदलते रहती है, बार बार बदलते रहती है वो। और जो देश होते हैं प्रेसिडेंट, वही उसी देश में जो है वो G20 की मीटिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है, मतलब रखी जाती है। जैसे इस बार प्रेसिडेंट इंडिया है तो इंडिया में जो है वो इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया गया है। अगले साल जो है वो इंडोनेशिया रहेगा तो अगले साल इंडोनेशिया में जो है वो इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा।
सॉरी इसके पहले इंडोनेशिया था ना, फिर साउथ अफ्रीका होगा अभी, तो साउथ अफ्रीका में जो है वो इस मीटिंग को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं आपको कुछ बता दूं, पहले जो G20 की बड़ी चीज़ों पर फोकस नहीं करता था उतना, पहले 1999 से लेके 2005 में उतना वो फोकस नहीं करता था बड़ी बड़ी चीज़ों पे, केवल फाइनेंस पे फोकस करता था, क्योंकि एशियन क्राइसिस के बाद ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि फिर से ऐसा क्राइसिस आया है। तो ये जो है ये केवल इसी पे फोकस करता था, फाइनेंस पे। लेकिन अब जो है वो बड़े बड़े जो और बड़े बड़े ऐसे मिशन है जो कि इस पे जो है वो ऐड हो चुके हैं, जैसे कि हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर आपका हो गया ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिर आपका एनर्जी, फिर आपका एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज, फिर आपका एंटी करप्शन। ये सब चीज़ें जो है वो इसमें जो है वो ऐड हो चुकी हैं, और ये सब के देश के जो जितने भी लीडर हैं ये सब इसके बारे में बात करते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर ये सब की जो है वो मीटिंग भी होती है इसमें। तो आप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है वो कुछ बात करते हैं G20 प्रेसिडेंसी के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो इस बार का प्रेसिडेंट है, और अगला बार का साउथ अफ्रीका होगा, और पिछले बार जो है वो इंडोनेशिया था। तो इस बार भारत जो है वो मतलब प्रेसिडेंट है G20 का। तो दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023, मतलब 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद जो है वो ये साउथ अफ्रीका के पास चला जाएगा, मतलब यही 2-3 महीना बाद। G20 के जो लीडर समिट है वो न्यू दिल्ली में इस बार होने वाली है, और ये जो होने वाली है ये 9 सितंबर से लेके 10 सितंबर के बीच में होने वाली है, ठीक है, दिल्ली में, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कामों पे विचार होगा। इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्या क्या कामों पे जो है वो भारत विचार करने वाला है, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो यही ना विचार करेगा। अब इसकी जो थीम है, इस साल की जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मतलब कि जितने भी लोग इस धरती पर हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, हम सब अर्थ के एक परिवार हैं, और हम लोग जो है अगर इकोसिस्टम को अगर थोड़ा सा भी अगर डिसबैलेंस करते हैं तो पूरा इकोसिस्टम जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इसी चीज पे जो है वो चर्चा इस बार जो है वो चर्चा होने वाली है। भारत ने 6 चीजों को जो है वो प्रायोरिटी दी है, मतलब कि हमारे पास जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसमें 6 चीजों को प्रायोरिटी और फोकस किया गया है। इसके बारे में आइए चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अब पहली है पीपल मतलब लोग। भारत जो है वो लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोजेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस करता है, तो इसलिए जो है वो इस पे बात होने वाली है। सेकंड चीज़ है प्लेनेट। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन होता है, उस पर बात करना है। मतलब क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है, गर्मी है तो गर्मी ही रह रही है, बरसात है तो बरसात ही रह रही है। फिर क्लीन एनर्जी के बारे में, फिर बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फिर सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, मतलब इस पर चर्चा की जाएगी। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, तो इसकी बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल इल्यूजन, मतलब वित्तीय समावेशन पर जो है वो चर्चा की जाएगी। ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। और फिर आता है चौथा, हमारा आता है पीस। इसमें जो है वो प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी रीजन। सिक्योरिटी जो है, मतलब कि सिक्योरिटी आप समझिए, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही है, मतलब कि काउंटर टेररिज्म, आतंकवादी संगठन, मतलब आप ये समझिए पीस मतलब कि आतंकवादी संगठन पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बार चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो जितने भी देश मिल रहे हैं वो सब चर्चा करने वाले हैं। साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा करने वाले हैं, फिर डिजास्टर रिलायंस पर चर्चा करने वाले हैं, रिसिलेंस, इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। रिसिलेंस, इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस हो रहा है। अब देखिए छठा चीज है परफॉर्मेंस मतलब कि G20 का जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा जो है वो मतलब इस पर बढ़ाया जाए, और इस पे जो है वो काफ़ी बूस्ट करने की बात मतलब इस बार करी जाएगी, ठीक है। और डाटा एंड ड्राइवन पॉलिसी पे जो है वो फोकस किया जाएगा, डाटा एंड ड्राइवन पॉलिसी पे सॉलिड डाटा को एनालाइज किया जाएगा, और इस पे जो है वो रूल को बनाया जाएगा, और स्टेक होल्डर जो है वो एक दूसरे के साथ इंगेज करें, तभी ना जो है वो देश का इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ेगा, बूस्ट करेगा। तो इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर परफॉर्मेंस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करने की बात की गई है। जब G20 की मीटिंग हो जाएगी तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि किस किस चीज़ों पर जो है वो बातें जो है वो हुई हैं। इसके बारे में मैं आपको लिस्ट बना के और अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग जो है वो कुछ और फैक्ट पे बात करते हैं इसके बारे में।
जब से हम जो है वो G20 के प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब दिसंबर 2022 से जब से हम G20 के प्रेसिडेंट बने हैं, हम लोगों ने जो है वो 200 इवेंट जो है वो प्लान करवा लिए हैं, मतलब प्लान किए थे, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो इवेंट जो है अलग अलग जगहों पे जो है वो G20 के हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और बहुत सारे टॉपिकों पे हुए हैं। जम्मू कश्मीर बहुत सारे जगहों पे हुए हैं, और फेमस जगह जम्मू कश्मीर है जहाँ कंट्रोवर्सी हुई थी। तो रही बात वर्किंग ग्रुप की, तो हम लोगों ने जो है वो एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, कल्चर, एजुकेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन पर काफ़ी फोकस किया है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एग्रीकल्चर, एंटी करप्शन, कल्चर, एजुकेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डेवलपमेंट, फाइनेंस, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, इन वर्किंग ग्रुप कर जो है वो अलग अलग जगहों पे जो है वो अलग अलग बहुत ज़्यादा इस पे बातें हुई हैं, ठीक है। अब सितंबर आने वाला है और न्यू दिल्ली में जो है वो ये मीटिंग होने वाली है, ये मीटिंग को रखा गया है। अब मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ कि कहाँ पर जो है वो इस मीटिंग को रखा गया है। इस मीटिंग को जो है वो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली, वहां पर जो है वो इस मीटिंग को जो है वो रखा गया है। और इस समिट में 30 इंपॉर्टेंट लीडर जो है वो बाहर से आने वाले हैं। 30 इंपॉर्टेंट लीडर मतलब प्रेसिडेंट, कई अलग देशों के प्रेसिडेंट और मेंबर को इनवाइट किया गया है। और अलग अलग देश जो कि यूनाइटेड नेशन में शामिल नहीं है, मतलब सॉरी यूनाइटेड नेशन बोल रहे हैं, G20 में जो है वो जो देश शामिल नहीं है उनको भी जो है, उनके भी मतलब जो लीडर हैं उनको भी जो है वो बुलाया गया है यहाँ पर कि आप आइए और अपने जो है वो मुद्दे को रखिए इस चीज़ पे। और यहाँ पे जो लीडर आने वाले हैं फेमस, मैं उनके नाम बता देता हूँ। पहले हैं USA के राष्ट्रपति जो बाइडन, फिर चाइनी के राष्ट्रपति जिनपिंग, नाम तो सुने होंगे जिनपिंग का, बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर फ्रेंच के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, फिर कनाडा के जो प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडो, और बहुत सारे जो है वो आने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे, मतलब पुतिन जी जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे ड्यू टू कुछ सम रीजन, क्योंकि यहाँ पर प्रिगोजिन का वहाँ पर मौत हो गया था, उससे ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है रूस में, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे इंडिया में। इस बार इस समिट है, इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि किस किस चीज़ों पर फोकस किया गया है। पहला है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस, ईवी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, फिर ग्रोथ, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है ये सब चीज़ों पे। तो अगर ये सब फोकस किया गया है, अगर ये सब हो जाते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, देश जो है वो एक अलग लेवल पे जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय। और आपसे एक ही आग्रह है कि अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।